2023 कन्या राशि वालों के जीवन में एक नई सौगात को लेकर आ रहे हैं, एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति को जन्म दे रहे हैं, एक बहुत बड़े स्थिति को इसलिए जन्म दे रहे हैं क्योंकि अब 2023 में कन्या राशि वालों की जितने भी बड़े बड़े कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं सबको अब बनना चाहिए। जो आपकी अभिलाषाएं थी, जो आपकी इच्छाएं थी, अब उसे पूर्ण होनी चाहिए। जॉब नहीं है, जॉब मिलेंगे, घर नहीं है, घर मिलेंगे, वाहन नहीं है, वाहन मिलेंगे, मित्र साथी बंधु मिलेंगे, अच्छे ऊंचे ऊंचे लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, आप बड़े बड़े कार्यों में हाथ डालेंगे, अच्छे और बड़े पार्टनरशिप की प्राप्ति होगी। 2023 आपके लिए बहुत ही लाभदायक और धनदायी साबित होने वाले हैं क्योंकि यहाँ अब गुरुदेव का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अप्रैल तक 22 अप्रैल 2023 तक तो गुरुदेव आपके इनकम भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं, इसलिए इस अवधि में शनिदेव द्वारा जो उत्पन्न किए गए हैं उनको गुरुदेव पूर्ण करेंगे, जो भी शुभ स्थिति को उत्पन्न करेंगे। जैसे कोई प्रेजेंट इनकम का खुल जाना, आपके पास अभी तक कोई इनकम नहीं है तो आपके प्रेजेंट इनकम लाभ बनना शुरू हो जाएंगे। कोई साइड बिजनेस शुरू हो जाना, कोई साइड इनकम जैसे रेंट, दलाली, कमीशन, इस तरह का कुछ भी शुरू हो जाना, ये आपके इस स्थिति को जन्म देते हैं। और यही वह समय होता है जब आप विवाह के लिए योग्य हैं और विवाह की बात करते हैं तो जब राशि से छठे शनि हो और आपके राशि से सप्तम गुरुदेव गोचर कर रहे हो तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। इस अवधि में जितने भी विवाह की बात बनेंगे या विवाह होंगे भी, अप्रैल तक एक बात जान ले, यह विवाह श्रेष्ठ स्थिति को जन्म देता है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुरमय रहेगा और आप लोग दोनों बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। किसी भी तरह के झगड़े, विवाद, मुकदमे पूर्व से है, टूटने की स्थिति है तो इस अवधि में वह सुलह हो जाएगा, टूटेंगे नहीं, डाइवर्स नहीं होगा, ऐसे स्थिति को जन्म दे रहे हैं। यदि गुरु के द्वारा निर्मित कोई भी अशुभ और शुभ जो भी बातें हैं वह उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पर वह राशि माध्यम से दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कि अप्रैल तक आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म दे। 17 जनवरी से अप्रैल तक इस अवधि में आपके बड़े बड़े कार्य बनेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कोई सोर्स ऑफ इनकम खुलेंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, किसी भी तरह के रोग आपके अगर थे तो वह समाप्त होंगे, अगर मृत्यु भय था तो समाप्त होंगे। इस तरह आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मन में उत्साह, कुछ करने की चाह आपके वर्ष के प्रारंभ में ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यह वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है और जब वर्ष का शुरुआत ही इतना अच्छा से हो तो बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव है, वह भला क्या बिगाड़ेगा, कैसे उसे भी हम जानेंगे। राहु केतु आपके धन और सप्तम में है, लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल के बाद गुरुदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वह आपके राशि से अष्टम स्थान में चले जाएंगे। यह अष्टम स्थान में जाकर गुरु चांडाल नामक दोष योग उत्पन्न कर देंगे। लेकिन यहां दो बातें हैं। पहली बात यह है कि यदि यह गुरु चांडाल योग बनता है तो फिर कन्या वालों को क्या करना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, अच्छे और बुरे क्या हो सकता है। तो चांडाल योग दोष सुनने में ही खराब लगता है, तो इसका अर्थ है कि जब अष्टम में बने हैं तो अचानक धोखा, जिस पर आप बहुत विश्वास कर रहे हैं, धोखा, प्रेमिका हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, कोई भी, वहां धोखा का योग छुपा है। कभी कभी जीवन साथी के बीच में भी देखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसी को धन आप इस अवधि में देते हैं, अप्रैल से लेके अक्टूबर 2023 के मध्य की बात है, यह गुरु चंडाल बना रहेगा। इस अवधि में यदि आप किसी को धन देते हैं
तो वह हो सकता है फंस जाए। शत्रु मुकदमा परेशान करेंगे, कहीं झगड़े मुकदमे में बदल जाएंगे, और कहीं शत्रु भी जन्म ले सकते हैं जो परेशान कर सकते हैं, और कहीं कोई पैतृक विवाद अचानक जन्म ले सकता है जो लंबी चले। अपयश अचानक मिलने के योग है, बदनामी का भय है, ठगी होने का डर है, अचानक धनहानि का भय है। इन सब बातों को पॉइंट वाइज आप एकदम याद रखें। यह अप्रैल से अक्टूबर के बीच में घटित होने वाला है। बचने का उपाय है वह भी बताएंगे। पहले देखें तो सही यहां कुछ अच्छाई भी छुपी है या नहीं, क्योंकि राहु देव गूढ़ता का स्वामी है और गुरुदेव गुरु है, अष्टम गुण स्थान है। इसका अर्थ है कि गुण विद्या के क्षेत्र में जो भी कन्या वाले जुड़े हैं उन्हें सिद्धि साधनाओं की प्राप्ति होगी, गुरु की प्राप्ति होगी, और इस अवधि में उनके अध्यात्म, गुण विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र काफी ऊंचाई को छुएंगे। काफी कुछ मिलने वाला है, रहस्यों की प्राप्ति होगी। यह अष्टम स्थान यही तो एक शुभ फल देते। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दूं, अष्टम स्थान पर राहु और गुरु की युति और धन भाव पर दृष्टि, यह कभी कभी बहुत बड़े धन को अचानक दिलाते हैं। इसी समय में राहु छुपाने वाले ग्रह और गुरु प्रकट करने वाले ग्रह, देने वाले ग्रह, तो जो भी छुपा हुआ धन है वह प्रकट होगा, गड़ा खजाना की प्राप्ति। ऐसी स्थिति को देखा गया, जुए, शेयर, सट्टों से भारी लाभ देखा गया है। ऐसे स्थिति में 4 महीना अच्छे और बुरे दोनों स्थिति को जन्म देने, लेकिन समझना है कि हमें किस समय में क्या करना है। ये बुरे स्थितियों से बचने के लिए आप अष्टम स्थान में गुरु राहु है, तो आप जान गए अष्टम स्थान डेढ़स मृत्यु का स्थान है। इसलिए ऐसे तो कहा जाता है कि आप जहां भी शमशान हो, जहां जलाया जाता है, वहां जो डोम होते हैं जो जलाने का काम करते हैं, यदि उन्हें पका हुआ केला बांटा जाए, चना का दाल बांटा जाए या पीला वस्त्र बांटा जाए उन लोगों को जो जलाने का काम करते हैं डोम को, तो निश्चित तौर पर यह एक चमत्कारिक रिजल्ट को जन्म देने वाला साबित होगा। और जहां यह गुरु चांडाल योग आपको हानि पहुंचा रहे हैं, वहीं यह लाभ देने में सक्षम हो जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति आपको नहीं मिलता है तो आप गरीब भिखारियों को भी पका केला बांट सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ऐसी स्थिति को जन्म, या आप दुर्गा जी के भक्त हैं तो आप उसकी पूजा आराधना करें, इससे भी गुरु चांडाल दोष कमता है। आगे हम चलते हैं, फिर क्या होगा। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर यह योग तो भंग होना है। राहु देव आ जाएंगे मीन राशि में और गुरुदेव रह जाएंगे अष्टम स्थान। यह वह स्थिति को जन्म देता है जब धन की प्राप्ति हो, नए वाहन की प्राप्ति हो, घरेलू सुख सुविधाओं की वृद्धि हो। इस स्थिति को जन्म देता है, बाहर जाने की स्थिति को जन्म देता है। यह समय महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हम जनवरी से अप्रैल और अप्रैल से अक्टूबर, ये जो 3-4 कालखंडों में इस वर्ष को हमने बांटा है, उसे आप यदि बारीकी से समझते जाएंगे और उसके अनुसार यदि आप चलेंगे तो निश्चित आपको लाभ दिखाई देगा। एक महत्वपूर्ण बात, 22 अप्रैल तक कन्या राशि वालों के लिए इस खुशखबरी है कि गुरुदेव हंस नामक राजयोग बना करके उनके 7वें घर में बैठे रहेंगे। इसका अर्थ है कि इस अवधि तक विवाह के कार्य बनेंगे। जहां विवाह होगी ऊंचे घर में, दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा। और इस अवधि में जो भी बिजनेस शुरू होता है वह बिजनेस निश्चित तौर पर लाभदायक और बड़े रूप में, पार्टनरशिप अच्छे धंधाई। देखिए आने वाले समय में पार्टनर से धोखा का योग है, वहां सतर्क रहें। तो बिजनेस से लाभ और नए बिजनेस के योग को बनाते हैं। कन्या वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा स्थान से जो भी उन्हें लाभ मिल रहे थे उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर दिखाई देता है। प्रेम प्रसंग में छूटने की स्थिति को जन्म देता है अप्रैल से अक्टूबर के मध्य में, वहां सतर्क रहे। प्रेम से धोखा का योग है। बाकी समय अगर आप इस अवधि को निकालते हैं
तो निश्चित आगे अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। तो पूरे वर्ष में 4 महत्वपूर्ण ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि, इनका प्रभाव आप देखते हैं वार्षिक राशिफल के अंदर में। इसलिए 2023 यह जो स्थिति है आपके जीवन के लिए 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात सत्य है कि शनिदेव का गोचर 2.5 वर्षों के लिए आपके रास्ते खोल दिए हैं। अब आप रुकने वाले नहीं हैं और अब आप बड़े बड़े कार्य संपन्न करेंगे और बहुत कुछ प्राप्ति होगी, निश्चित तौर पे होगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत की प्राप्ति, गुण विद्या की प्राप्ति, विदेश जाने के योग बनेंगे। उसके बाद आप अपने छोटे भाई बंधु ये सारे से अच्छे लाभ पाएंगे। मित्रों में वृद्धि होगी, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना, धन संपत्ति, वाहन, भूमि, ये सारी चीज़ अपने आप बनेंगे। इसलिए तो गुरुदेव का यह, शनिदेव का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो 2023 को लाभालाभ और धनदायी और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में बना देता है। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।